हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच एक और सच्ची घटना में लेके आ चुका हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल में पहुँचे। आइए कहानी शुरू करें बिना किसी देरी के। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में एक रमेशपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गाँव था। इस गाँव के मुखिया रमेशर काका थे। सभी गांववासी रमेशर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेशर काका की एक ही संतान थी जिसका नाम चंदा था। लगभग 15-16 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वो बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कभी भी शर्मिलापन नज़र नहीं आता था, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन झलकता ज़रूर था। उस समय हर माँ बाप की एक ही इच्छा होती थी कि उनकी लड़की अच्छा घरबार मिल जाए और अच्छे ससुराल में खुश रहे। रमेशर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों में वर देखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेशर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया और चंदा का पति निदेशर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर लड़का था। वह रमेशर काका को पूरी तरह भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेशर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल से बहुत प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह में निकल पड़ा। चंदा ने निदेशर को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक मैं नज़रें बिछाई आपका इंतज़ार कर लूँगी। कोलकाता में पहुंचने के बाद निदेशर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू कर दिया। उसका मन ही नहीं लगता था काम में। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नदेसर की बेकरारी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले 5 दोस्तों को बताई। ये 5 दोस्त उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती, उसका शरारतीपन का बखान करता रहता था। 5 मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने को बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मिलूँ। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक और घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे निदेशर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन निदेशर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेंगी, कोलकाता भी घूम लेगी, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कहकर कहता है, नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू को देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेके आ सकता। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम एकदम से हट गया और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था और चंदा दिखाई दे रही थी। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले उसके उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम निकेश था, उसने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना घर में कि अभी काम की मंदी चल रही है, इसलिए गांव आ गया और साथ ही इसी बहाने हम लोग तुम्हारा गांव भी देख लेंगे और भाभी के साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो कोई गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव में आनंद लें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात अच्छी लगी, फिर क्या था। दूसरे दिन ही नदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जाए तो ज़रूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का तो शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी नहीं थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर उसे जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है?
तो नदेसर से प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हाँफते हाँफते नाटक करने लग गया और बैठ गया और बोला यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं, अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर निदेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके जो अन्य 4 दोस्त थे वो भी निकेश के पास बैठ गए। अब निदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। निदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी निकाली और चूड़ी निकाली और कहा कि निदेसर हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए उपहार लेके आए हैं। उसकी बात सुनते ही निदेसर ने कहा यारो इसकी भी क्या ज़रूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए निदेसर से कहा यार निदेसर क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ ले आओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सरप्राइज उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों साथ में घर चले जाएंगे। बोला निदेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर भागा। 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वो 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो उनके तेवर थोड़े से बदलने नजर आए। निकेश और निदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और निदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और निदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले निकेश ने दांत भींजते हुए तेज आवाज़ में निदेसर से कहा कि साले मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव जाकर अपनी शादी कर लिए। उसकी बात सुनकर निदेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी। जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बापू ने शादी करा दिया, भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। उनमें से 2 ने नदेसर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा का चीरहरण करने लग गए थे। अभी निदेसर या चंदा चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। फिर निवस्त्र चंदा और निदेसर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नदेसर की हत्या कर दी और चंदा का इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 निर्पिचास घंटों तक चंदा को लद्दाख कर करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतारकर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद ये 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर ही भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और निदेसर के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लठई से जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और निदेसर घर नहीं आए तो निदेसर के पिताजी ने नदेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नदेसर और उनके कुछ पड़ोसी मसाल लेकर चंदा और निदेसर को खोजने निकले। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन सुबह पुलिस ने खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की पर उन दोनों का कोई पता नहीं लगा। अब निदेसर के माँ बाप और गाँव वालों को लगने लगा था कि निदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अब बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वो ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में निदेसर कहाँ रहता, क्या करता, इन सब बातों के बारे में भी निदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब निदेसर के माता पिता बिना नदेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब सी व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे होली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से
लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है यह समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वही छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर वालों को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयान नहीं कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने अपितु भूत प्रेत ने ही किया होगा। यह कहानी यही समाप्त होती है, पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि क्या निकेश का यह हाल किसी भूत भूतनी ने ऐसा ही किया था या किसी और ने। कहीं चंदा तो नहीं या नदेसर। निकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।